हेलो एवरीवन, आई एम विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको नाउन स्टार्ट करवाने वाली हूँ। तो नाउन को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जो टॉपिक्स मैं नाउन में आपको कवर करवाऊँगी। दैट इज़ द टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन होती हैं, लाइक कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज़ द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में जैसे हमें पता है बॉय का बॉयज़ होता है, और कुछ कंपाउंड नाउन होती हैं उनके प्लूरल फॉर्म, और कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका बिल्कुल एस लगा के या ई एस लगा के नहीं बनता, कुछ दूसरी तरह से बनता है, वो वाली फॉर्म भी स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द सम नाउन हैव डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं कि जैसे किसी के बीच हम एस लगा देते हैं तो हमें लगता है वो प्लूरल बन गया, लेकिन कुछ नाउन ऐसा होता है देखने में प्लूरल लगती है। जैसे मान लो कि एयर है, एयर का हम एयर्स लिख देते हैं, देखने में लगेगा कि एयर का प्लूरल एयर्स है, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। एयर्स का मतलब दिखावा करना होता है। अब आयरन, आयरन का मतलब लोहा होता है, बट आयरन्स का मतलब क्या होगा, जंजीरें या शैकल्स होती हैं। ठीक है, तो मतलब देखने में उसका प्लूरल लगता है बट एक्चुअल में इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। कुछ उस टाइप के नाउन को भी हम स्टडी करेंगे। और क्या है, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल टाइप। मतलब जैसे क्या होता है, कुछ नाउन क्या होता है देखने में सिंगुलर लगती हैं, कुछ नाउन क्या होता है देखने में प्लूरल लगती हैं, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगती है बट होती प्लूरल है, कुछ क्या होते हैं देखने में प्लूरल लगती हैं बट होती सिंगुलर है, और कुछ नाउन होता है जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल सेम रहता है। तो वो सारे टाइप्स हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नाउन का पोजेसिव केस। जैसे नाउन का पोजेसिव केस जैसे होता है जिसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा के करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। और एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज़ करना है वो हम डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव को हम कॉमन नाउन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, वो वाला स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कन्फ्यूज़न इन सम नाउन्स एंड यूज़ इन रॉन्ग वे। जैसे कुछ नाउन्स होते हैं उसमें कन्फ्यूज़न होती है और कुछ को हम गलत वे में यूज़ करते हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे। लाइक हम लिख देते हैं कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर। एक्चुअल में कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर कोई वर्ड नहीं होता है, कज़न ही होता है। और कुछ इस टाइप से कोई और वर्ड भी होते हैं, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट। जैसे हमारे पास लिखते हैं डज़न है, डज़न के साथ अगर हमारे पास एडजेक्टिव केस आ गया या कुछ दूसरा केस आ गया है तो उसका हम सिंगुलर या प्लूरल केस कैसे बनाना होता है यूनिट के फॉर्म में। कोई और भी यूनिट हो सकता है, तो उसमें हम उसका सिंगुलर या प्लूरल कैसे करना है वो सारा हम स्टडी करेंगे नाउन में। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये सारे टॉपिक आपको मैं नाउन में करवाऊँगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमारे पास है नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन को हम संज्ञा बोलते हैं। तो जैसे हम पढ़ते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, हिंदी में हम ये पढ़ते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। ठीक है, अब नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, 5 टाइप्स के नाउन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउन कौन से हैं, प्रॉपर, कॉमन, मटीरियल, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद नाउन को हम और भी क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी के बेस पे कैसे कर सकते हैं, काउंटेबिलिटी के बेस पे नाउन 2 टाइप्स की होती है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होगी, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, जिस जोन से भी नाउन जिसका प्लूरल बनेगा वो काउंटेबल होगी, और कोई भी नाउन जिसका प्लूरल नहीं बनता उसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, कौन सी नाउन काउंटेबल है, कौन सी अनकाउंटेबल है, वो हम आगे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या दिया, टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप से नाउन है, और उसके अलावा 2 दूसरे टाइप के नाउन कौन से हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ठीक है, अब नाउन में एरर क्या होती है, नाउन में जो बेसिकली एरर आती है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पे आती है। मतलब कोई भी सेंटेंस दे रखा होगा, उसमें आपको ये देखना है कि इसमें अगर आपके पास वर्ब सिंगुलर है तो आपके पास जो सब्जेक्ट होता है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब अगर आपके पास प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो नाउन सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब होती है। तो इसलिए हमें यही देखना है कि जहाँ पे वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, मतलब नाउन भी सिंगुलर होनी चाहिए, वर्ब प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल होनी चाहिए। तो अब कहाँ पे कौन सी नाउन सिंगुलर होती है, कौन सी नाउन प्लूरल होती है, वो हम सारा स्टडी करते हैं। और कौन सा केस सिंगुलर का प्लूरल कैसा बनता है वो भी हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे कोई बॉय खड़ा है लेकिन मैंने बॉय को बोल दिया ही इज़ राम, ठीक है, तो बॉय का नेम राम हो गया। कोई भी रिवर है, रिवर का नाम मैंने बोल दिया गंगा। कोई भी कंट्री है, कंट्री का नाम मैंने बोल दिया इंडिया।
तो एक पर्टिकुलर थिंग होगी ना, पर्टिकुलर नेम हो गया इनका, तो पर्टिकुलर जो नेम होगा उसी को हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन, राइट। और इसमें क्या होता है, इसमें इनिशियल लेटर अपर केस होता है और कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। अब जैसे हम लिखते हैं कि राम इज़ अ क्रिकेटर, ठीक है, मैंने लिखा राम इज़ अ क्रिकेटर। अब मैंने राम लिखा, राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन हो गया कि एक पर्टिकुलर नेम है किसी पर्सन का राम। तो क्या मैंने राम क्या कोई आर्टिकल लगाया, नहीं लगाया। मैंने ये तो नहीं लिखा द राम इज़ अ क्रिकेटर, राम इज़ ए क्रिकेटर। या नॉर्मली हम इस तरह से लिखते हैं ना, जैसे कई बार लिख देते हैं राम इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय, ठीक है, तो कुछ भी हम लिख देते हैं इस तरह से। तो जैसे कभी भी कोई नेम से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है, जो प्रॉपर नाउन से स्टार्ट होता है, उसके आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते और इनिशियल लेटर भी अपर केस लगाते हैं। तो ये इसमें ये वाले दो पॉइंट हैं कि आपको याद करने हैं। सेकेंड हमारे पास होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होगा कि जनरल नेम रिप्रेजेंट द क्लास, कोई भी जनरल नेम है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि राम है, राम को जनरल नेम मुझे देना हो तो मैं दे सकती हूँ बॉय। राम को कोई और अगर मान लो किसी क्लास में है, कोई स्टूडेंट है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ ही इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से कोई भी नाम देना हो उसको, ठीक है, जनरल नेम देना हो, प्रॉपर नेम नहीं, प्रॉपर नेम तो उसका राम है, लेकिन जनरली हम उसको क्या बोल सकते हैं, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ क्रिकेटर, इस तरह से बोल सकते हैं। वो हमारे पास क्या आ गया, जनरल नेम, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे राम है, राम को मैंने क्या बोल दिया, बॉय बोल सकती हूँ। गंगा है, गंगा को मैं रिवर की कैटेगरी में ला सकती हूँ। इंडिया को हम क्या कर सकते हैं, कंट्री की कैटेगरी में ला सकते हैं। ऐसे हमारे पास गॉड भी क्या होता है, एक कॉमन नाउन होता है। अब सेकंड क्या होगा इसमें इनिशियल लेटर हमेशा लोअर केस आएगा। जैसे मैंने लिखा राम इज़ अ बॉय, ठीक है, राम इज़ अ बॉय। अब बॉय आ गया, बॉय आपके पास क्या है, एक कॉमन नाउन है, और उसके आगे मैंने क्या लगाया, ए लगाया। जैसे मैंने लिखा राम इज़ अ बॉय, इस तरह से मैंने लिखा राम इज़ अ बॉय, ठीक है। अब देखो राम क्या आपके पास प्रॉपर नाउन है, तो इसमें कोई भी हमारे पास इनिशियल लेटर मैंने क्या लिया, अपर केस लिया और कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। अब यहाँ पे बॉय है, बॉय आपके पास कॉमन नाउन है और इसके आगे मैंने आर्टिकल लगाया है, और जो बॉय में जो आया है, जो लेटर आया इनिशियल लेटर बॉय का, वो क्या आपके पास लोअर केस है। तो सिंपल सेंटेंस से भी देख सकते हैं, जैसे यूजुअली हम यूज़ करते हैं जनरली, तो वहीं से भी इसका वही रूल है कि मतलब ऐसा क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं और प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। इसमें इनिशियल लेटर अपर केस होता है, इसमें इनिशियल लेटर लोअर केस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, नेम ऑफ सब्सटेंस और मैटर, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस या मैटर का नाम, या फिर हम कह सकते हैं जिससे कोई चीज़ बनी है उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। जिससे कोई भी चीज़ बनी होती है उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, और इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अब मटेरियल नाउन के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन के एग्जांपल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, दैट एग्जिस्ट ओनली इन माइंड एंड दैट कैन बी टच। मतलब जैसे राम है, राम एक बॉय है, ये एक रिवर है, मतलब इन सारी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगी, जो हमारे माइंड में होते हैं, जो हमारे जिसको हम फील करते हैं, वो जो या फिर क्या होगा, किसी पर्सन की कोई क्वालिटी होगी, उसको हम बोल देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हम क्या फील करते हैं, हम लव फील कर सकते हैं, हेटेड फील कर सकते हैं। क्वालिटी में क्या होती है, कोई जैसे किसी में ऑनेस्टी है, ठीक है, और कोई भी हमारा एक्शन होगा, स्टेट होगा, ये हमारे पास क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, ठीक है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि माइंड में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, और इसके अंदर क्या आएगा, कोई भी फीलिंग हो गया, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। और इसके अंदर जैसे एग्जांपल जॉय है, जॉय को हम फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। डांस क्या होगा, एक एक्शन हो गया, ठीक है। ये आपके पास स्माइल भी क्या हो जाएगा, ये स्माइल भी एक एक्शन हो जाएगा। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये नाउन यूज़ होती हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपके पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर, जो भी सिमिलर थिंग्स हैं उसका हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। उनके ग्रुप को, जो भी सिमिलर है उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। लाइक कोई भी टीम होती है, जैसे टीम ऑफ प्लेयर होती है, तो मतलब सारे के सारे प्लेयर हैं, उनका ग्रुप हुआ, उसको हमने क्या बोल दिया, टीम बोल दिया। ऐसे कमेटी होगी, आर्मी होगी, आर्मी भी क्या होगा, ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है, ठीक है। अब ज्यूरी होगी, तो ज्यूरी भी ऐसे ही ग्रुप ऑफ जजेस होता है, उसको हम ज्यूरी बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या, ग्रुप ऑफ सेम, उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, राइट। और ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन कैसे होगा, इट इज़ यूज एज सिंगुलर, सिंगुलर में यूज़ किया जाएगा कलेक्टिव नाउन को हमेशा। एंड इट कैन बी यूज एज प्लूरल इफ़ देयर इज़ अ डिवीज़न अमंग द मेंबर्स।
देखो वैसे तो पूरी अगर ज्यूरी को कंसीडर कर रहे हैं, पूरी टीम को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम होल एक ही मान के चल रहे हैं, एक ही मान के चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसको हम सिंगुलर लेंगे। लेकिन अगर उसको हम बोल दिया कि ज्यूरी इज़ डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, अब ज्यूरी है, ज्यूरी में तो क्या होंगे 5-6 जजेस होंगे, हर एक का डिसीजन अलग अलग है, इसका मतलब हर एक को कंसीडर कर रहे हैं, हर एक को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, उसको हम प्लूरल केस मानना पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक को लेके चल रहे हैं। अगर उसको सिंगुलर मतलब प्रॉपर एक ही मान के चलेंगे तो उसको हम सिंगुलर लेंगे, हर एक को कंसीडर करके चलेंगे तो उसको हम प्लूरल करेंगे, प्लूरल लेके चलेंगे। वो सेंटेंस को देखने से समझ आ जाएगा कि उसमें मतलब सिंगुलर की बात की हुई है या प्लूरल की बात की हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल को लगा देंगे। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन के कुछ हम एग्जाम्पल्स हैं वो हम पढ़ते हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। देखो हमारे पास क्या है, रेंज। रेंज क्या होगा, ग्रुप ऑफ हिल्स, कोई भी पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, रेंज। बंच क्या होगा, ग्रुप ऑफ कीज़ या ग्रुप ऑफ ग्रेप्स जो होगा, सॉरी ग्रेप्स का भी ग्रुप भी होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, बंच कहते हैं। नेक्स्ट है गैंग। गैंग किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ रॉबर्स या क्रिमिनल होगा, उनका ग्रुप होगा, उसको हम गैंग बोलते हैं। बंडल, ग्रुप ऑफ स्टिक्स को बंडल कहते हैं। बॉर्ड, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। कॉर्ड, ग्रुप ऑफ लॉज को कॉर्ड कहते हैं। क्रू, ग्रुप ऑफ सेलर्स को क्रू कहते हैं। हार्ड, ग्रुप ऑफ कैटल को बोलते हैं। लिटर, ग्रुप ऑफ पपीज़ को हम बोलते हैं लिटर। फोरम, डिस्कसिंग पीपल जो होते हैं उसको ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फोरम बोलते हैं। क्राउड, भीड़ जिसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। गार्लैंड, गार्लैंड को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स जो होगा। लीप, ग्रुप ऑफ लियोपार्ड होगा। एंड प्राइड, ग्रुप ऑफ लॉयन। लॉक, जो हेयर का लॉक बनाते हैं। ट्रूप, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। शॉल एंड स्कूल जो होगा ग्रुप ऑफ फिश होता है। इस तरह से बहुत से कलेक्टिव नाउन है। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। अभी तक हमने नाउन के 5 टाइप्स पढ़े, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं नाउन के, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, दैट आर द काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें क्या होता है, देखो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकेंगे, उसका क्या बन जाएगा, उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि 1 बॉय है, 2 बॉय है, 3 बॉय है। ठीक है, मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3। अब इसका मतलब क्या होगा, जिसको हम काउंट कर सकेंगे उसका प्लूरल बन जाएगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, अब कौन सी नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, कौन सी नाउन है जिसको काउंट नहीं कर सकते, तो काउंटेबल नाउन में आएगी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन में आएगा कॉमन एंड कलेक्टिव। जैसे हमने पीछे पढ़ा है, जैसे राम इज ए बॉय पढ़ा था, तो बॉय हमारे पास क्या था, कॉमन नाउन था, तो बॉय का प्लूरल बॉयज होता है। रिवर होती है, रिवर का प्लूरल रिवर्स होता है, तो कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है। और कलेक्टिव नाउन को हमने बोला था सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन में आएगा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ा था, इसमें कोई भी हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई इमोशन है, जैसे हम कहते हैं कि लव है, क्या हम लव को काउंट कर सकते हैं कि 1 लव 2 लव, इस तरह से तो हम काउंट नहीं कर सकते। हेटेड है तो उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी से 1 हेटेड है 2 हेटेड है, इतने ऐसा तो नहीं बोल सकते। या ऑनेस्टी है किसी पर्सन में, उसमें 1 ऑनेस्टी है, उसमें 2 ऑनेस्टी, इस तरह से हम नहीं बोल सकते। इसका मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल में आएगा। अब सेकेंड थिंग मटेरियल है। मटेरियल में हमने पढ़ा था कि गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते। हम इनके कॉइन्स, चेन, जो भी इसके जो बनती है ज्वेलरी, उसको हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो मेटल जो है लाइक गोल्ड सिल्वर, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो मटेरियल नाउन भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, अब इसके साथ कुछ रूल्स हैं, ये हमें रिमेंबर करना है। ये सब्जेक्ट में जो कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस में एरर में आ जाते हैं ये वाले 3 पॉइंट, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि काउंटेबल नाउन में हमारे पास क्या होगा, इसका प्लूरल बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, वर्ब कैसी आएगी। अगर कोई भी सेंटेंस है काउंटेबल नाउन दे रखा है उसमें, तो वर्ब कैसे लगानी है, देखो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब हो सकती है, वो नाउन के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब नाउन सब्जेक्ट में कैसा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके पास क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल है। आर्टिकल इसमें तीनों यूज़ कर सकते हैं, ए एंड द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, काउंटेबल है, काउंटेबल में हम इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, मतलब काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 के लिए ए और एन लगता है। ठीक है, तो इसको काउंट तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे ना, 1 के लिए ए एन लगता है, तो इसका मतलब इसमें आर्टिकल ए और एन लग सकता है, द भी लग सकता है। जैसे हमने पीछे एक एग्जाम्पल पढ़ा था, राम इज़ अ बॉय लिखा था, हमने ऐसा नहीं लिखा राम इज़ बॉय,
राम इज़ अ बॉय लिखा, बिकॉज बॉय आपके पास क्या है, बॉय एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन क्या होगा, उसके साथ आर्टिकल लगाना ज़रूरी है, ए एन या द आर्टिकल आएगा। अब हम राम की एक की बात कर रहे हैं तो ए आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। तो राम इज़ अ बॉय लिखा था तो मतलब आर्टिकल आएगा, ज़रूरी आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एडजेक्टिव। देखो काउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव कौन से यूज़ होंगे, मैनी, फ्यू, नंबर, द नंबर ऑफ, इस तरह से यूज़ होंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें नंबर को शो कर रहा है ना, काउंटेबल में प्लूरल बन रहा है मतलब नंबर को शो कर रहा है, तो इसमें अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मैनी और फ्यू, ये क्या होंगे, इसमें एडजेक्टिव यूज़ होंगे, आर्टिकल ए एंड द यूज़ होंगे, वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, ये सब्जेक्टिव नाउन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और अनकाउंटेबल में क्या होगा, इसका प्लूरल तो बनता ही नहीं है, प्लूरल ही नहीं बनेगा, तो मतलब अनकाउंटेबल नाउन क्या होगी, हमेशा सिंगुलर रहेंगी। अब नाउन सिंगुलर रहेगी, सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर आएगा, तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, ठीक है। और इसमें आर्टिकल क्या होगा, द यूज़ कर सकते हैं, ए और एन आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आर्टिकल ए और एन क्या होगा, वन के लिए आता है ना, एक को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें हम काउंटिंग थोड़ी ना करेंगे 1 2 3, इसमें हम 1 2 3 से काउंटिंग तो करते ही नहीं, तो आर्टिकल ए और एन भी नहीं आएगा, तो आर्टिकल क्या आएगा, इसमें द आएगा। एडजेक्टिव क्या होगी, एडजेक्टिव इसमें यूज़ होगा मच, लिटल, क्वांटिटी ऑफ, ये हमारे पास एडजेक्टिव यूज़ होंगे, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन में हमारे पास क्या होगा, नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, अनकाउंटेबल में क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें मैनी एडजेक्टिव आएगा, इसमें मच, इसमें फ्यू आएगा और इसमें लिटल आएगा। और ये वाला पॉइंट हम एडजेक्टिव में भी आगे पढ़ेंगे और ये वाला पॉइंट हम आर्टिकल में भी आगे अच्छे से पढ़ेंगे, बट ये नाउन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर इसमें पूछ सकते हैं कहीं पर, जैसे राम इज बॉय लिख दिया तो हमें आर्टिकल। अब हमारे पास क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन है, उसको हम स्टडी करते हैं। देखो सिंपल तो हमें पता है, जैसे बॉय का बॉयज़ होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, बट कुछ और फॉर्म है, लैटिन वर्ड फॉर्म है, हम उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, और कुछ कंपाउंड फॉर्म होती है नाउन की, उसको स्टडी करते हैं। देखो अब डेटम है, डेटम जो एक सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है डेटा। मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम का क्या होता है, मेमोरेंडा। एजेंडम, एजेंडा। स्टेडियम, स्टेडिया। अब इसमें बेसिकली क्या है, कहीं पे भी यूएम दिख रहा है, यूएम को ए में कन्वर्ट किया हुआ है, यहाँ पे यूएम है उसको ए में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे यूएम है उसको ए में, यहाँ पे यूएम है उसको भी ए में कन्वर्ट कर दिया, बट ऑलवेज ही ऐसा नहीं होगा। जैसे हमारे पास क्या होगा, अजाइलम में भी यूएम है, बट अजाइलम में इसमें यूएम को ए में नहीं कन्वर्ट किया, इसका प्लूरल बनाने के लिए पीछे सिंपल एस लिखा है, फोरम का प्लूरल बनाने के लिए फोरम्स लिखा है, पेंडलम का प्लूरल बनाने के लिए पेंडलम्स लिखा है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या, रेडियस, यूएस को किस में कन्वर्ट किया, इसमें आई में कन्वर्ट किया है। सिलेबस है, सिलेबस का सिलेबी बन गया। कैक्टस हो सकता है, कैक्टस का कैक्टी बन जाएगा। एल्यूमिनस है, एल्यूमिनस का एल्यूमिनी बन जाएगा। इस तरह से यूएस को आई में कन्वर्ट किया है, यूएम को ए में कन्वर्ट किया, बट ऑलवेज ही ऐसा नहीं होता। अब इस तरह से नेक्स्ट और है बेसिस, आईएस को ईएस में कन्वर्ट कर दिया। थीसिस, थीसिस को थैसिस लिख दिया, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए। एंड नेक्स्ट इज द फिनोमिनन, ओवन को ए में लिख दिया, ठीक है, फिनोमिनन फिनोमिनन को फिनोमिना लिख दिया, क्राइटेरियन को क्राइटेरिया लिख दिया, इस तरह से किया है। और आपके पास नेक्स्ट है आपके पास मेजर जर्नल, ये कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है। मेजर जर्नल का प्लूरल बनेगा मेजर जर्नल्स बनेगा, जर्नल के पीछे एस आएगा, मेजर जर्नल्स। और कोई भी आपके पास इंग्लिश का कोई भी वर्ड आता है, लाइक इफ़ लिखा है, बट लिखा है, या कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट आता है, तो उसके पीछे क्या होगा, सिंपल एस लगाएंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। बट कोई भी इंग्लिश का लेटर है, जैसे टी लिख दिया, एफ लिख दिया, सिंपल अकेला ही इंग्लिश का लेटर लिखा है, उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन है। अब हम दूसरी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास बैग फुल, बैग फुल का प्लूरल क्या होता है, बैग फुल्स होता है, ठीक है। वैसे हमें नॉर्मली पढ़ा है बैग का प्लूरल क्या होता है, बैग्स होता है। बैग फुल आएगा तो हम कभी लिख दे बैग्स फुल, ऐसा नहीं करना। बैग फुल का हम प्लूरल लिखेंगे बैग फुल्स लिखेंगे। अगर इसके साथ होता स्पून फुल, चम्मच भर, स्पून फुल, तो हम स्पून फुल्स लिखते, ठीक है। बैग फुल का बैग फुल्स, स्पून फुल का स्पून फुल्स, मतलब फुल्स के पीछे, फुल के पीछे ऐसा आएगा। नेक्स्ट आपके पास लुकर ऑन, तो देखो यहाँ पे तो क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से पहले वाले के आगे आ जाएगा एस। लुकर ऑन का प्लूरल क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन। ऐसे हमारे पास होता है पासर बाय, बाद में प्रपोजिशन आ गया ना, तो उसका प्लूरल हो जाएगा पासर्स बाय हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास बुक सेल्फ, बुक सेल्फ में क्या हो जाएगा, इसमें एफ को काट के आपको पता है VES लगाते हैं सिंपल भी, तो बुक का हमने बुक्स नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पे बैग का बैग्स नहीं किया, वैसे हमने बुक का भी बुक्स नहीं करना। जो लास्ट वाला होगा उसके पीछे हमने एस लगाना, या फिर जो भी उसका रूल है एफ को काट के VES है वो लगाना है। यूजुअली हमारे पास क्या होता है बाद में लगाते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है जिसमें पहले लग जाता है कंपाउंड नाउन में, वो भी हम स्टडी करते हैं।
जैसे हमारे पास आता है पेन स्टैंड, सपोज इस तरह से है, इसका प्लूरल बनाना हो तो अब हमें पता है कि पेन का तो पेन्स होता है, हम पेन स्टैंड कर देंगे, बट दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, पेन स्टैंड का पेन स्टैंड्स करेंगे, मतलब पीछे वाले के साथ लगाना, जैसे बैग फुल में पीछे लगाया था, बुक सेल्फ में पीछे लगाया है, पेन सेल्फ में पेन स्टैंड में भी पेन स्टैंड्स करेंगे। अब जनरल मैनेजर है, इसमें क्या आएगा, जनरल मैनेजर्स आ जाएगा। स्टेप डॉटर है तो स्टेप डॉटर्स आ जाएगा। बट यहाँ पे देखिए ब्रदर इन लॉ है तो इसमें हमारे पास एस पहले आएगा, ब्रदर्स इन लॉ, याद रखना। ब्रदर इन लॉ है तो इसमें एस ब्रदर्स के साथ, ब्रदर के साथ एस आएगा तो ब्रदर्स बनेगा। कमांडर इन चीफ है तो कमांडर के साथ एस आएगा तो कमांडर्स इन चीफ बनेगा। ये कुछ केस है, आपको लर्न करने, एरर इसी के ऊपर आती है। ठीक है, अब जैसे अटॉर्नी जनरल है तो इसमें क्या हो जाएगा, अटॉर्नीज जनरल हो जाएगा, जनरल्स नहीं किया यहाँ पे, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अटॉर्नी जनरल है तो अटॉर्नीज जनरल हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल है तो क्या हो जाएगा, सेक्रेटरीज जनरल हो जाएगा। यहाँ पे वाई को काट के IES किया है, राइट। मैन एम्प्लॉय है, यहाँ पे हमने दोनों को किया है, मैन एम्प्लॉयज। अब इसमें क्या है, कोई भी प्रोफेशन वाला केस आता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है मैन एम्प्लॉय, वुमेन टीचर, कोई प्रोफेशन से डील करता है, कोई भी नाउन, कंपाउंड नाउन, तो उसमें हमने दोनों को ही बनाना होता है प्लूरल में। जैसे मैन एक एम्प्लॉय प्रोफेशन है तो मैन एम्प्लॉयज कर दिया, वुमेन टीचर है तो वुमेन टीचर्स कर दिया, ऑफिसर इंचार्ज है तो हमने क्या लिख दिया, ऑफिसर्स इंचार्ज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऑफिसर के आगे हमने एस लगा के इसको प्लूरल किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ केस थे, सिंगुलर एंड प्लूरल के केस हैं। बाकी अब हम इसके ऊपर बेस्ड एरर पढ़ते हैं कुछ जो पेपर में आ सकती हैं। देखो फर्स्ट है सम पेन स्टैंड वर लाइंग ऑन द टेबल। तो पेन स्टैंड एक प्लूरल केस है, लेकिन इसे प्लूरल केस पेन स्टैंड का गलत दे रखा है। तो पेन स्टैंड का प्लूरल होता है पेन स्टैंड्स होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि पेन स्टैंड का पेन स्टैंड्स होता है, पेन स्टैंड नहीं होता, तो इसमें ये एरर आ गई। रजत एट बैग्स फुल ऑफ पॉपकॉर्न। बैग्स फुल नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, बैग फुल्स होता है, बैग फुल्स होता है, बैग्स फुल नहीं होता, बैग फुल्स होता है। ठीक है, ही इन्वाइटेड हिज ब्रदर इन लॉज। ठीक है, मतलब उसने अपने ब्रदर इन लॉज को इन्वाइट किया था पार्टी में, तो प्लूरल केस है। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉज नहीं होता, एक्चुअल में ब्रदर्स इन लॉ होता है, ब्रदर्स इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देयर वर कैक्टस ऑल अराउंड द विलेज। प्लूरल की बात की है, वर्ड से पता लग रहा है कि प्लूरल है। अब क्या होगा, कैक्टस का प्लूरल क्या होता है, कैक्टी होता है, हमने पहले ही पढ़ा है। यूएस को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वर्ड प्लूरल केस और कैक्टस प्लूरल केस नहीं है, कैक्टी हो जाएगा। माई ब्रदर इज एन एलुमनी ऑफ IIT दिल्ली। अब देखो यहाँ पे सिंगुलर की बात की हुई है, सिंगुलर, तो एलुमनी क्या होता है, मैंने बोला था जिसके पीछे आई और ए कन्वर्ट कर देते हैं वो तो प्लूरल केस हो जाते हैं। ठीक है, एलुमनी नहीं होता सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर केस की बात की है, सिंगुलर केस में क्या हो जाएगा, एल्यूमिनस, सिंगुलर में एल्यूमिनस हो जाता है। जैसे यहाँ पे कैक्टस है ना, ये सिंगुलर केस है, एल्यूमिनस सिंगुलर केस है, प्लूरल केस कैक्टी है, प्लूरल केस एल्यूमिनी है। ठीक है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। देखो यहाँ पे सिंगुलर की बात की है, यहाँ पे इज की बात की, मतलब एक क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो एक के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन हो जाएगा, क्राइटेरियन, एक के लिए क्राइटेरियन होता है और बहुत के लिए व्हाट आर होता है। यहाँ पे अगर व्हाट आर होता तो क्राइटेरिया आता। ठीक है, अब सिंगुलर की बात किया तो क्राइटेरियन आएगा, राइट। अब द शीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी। देखो यहाँ पे प्लूरल केस है, लेकिन शीव्स का क्या होता है, शीव का प्लूरल शीव्स नहीं होता, इसका होता है एफ को काट के क्या बनता है, VES बनता है। ये कुछ होता है ना हमारे पास, एफ को काट के VES वाले केस, ये वो वाला केस है, शीव्स नहीं होता, शीव्स होता है। नेक्स्ट आपके पास है दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। अब देखो हमें ये पता है कि स्टोन का प्लूरल तो स्टोन्स होगा, क्योंकि हम स्टोन को तो काउंट कर सकते हैं, हमने ऐसा पढ़ा ना, क्योंकि जिसको हम काउंट कर सकेंगे उसका तो प्लूरल S या ES लगा के बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टोन्स में एरर है, ऐसा क्यों। लेकिन हमने एक और पॉइंट भी पढ़ा था, एक और पॉइंट क्या पढ़ा था, कभी भी मटेरियल नाउन होता है वो हमारे पास क्या होगा, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। अब यहाँ पे जो स्टोन है ये मटेरियल नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये किसी दूसरी नाउन, मतलब ये कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन किसी और नाउन का काम नहीं कर रहा, यहाँ पे मटेरियल नाउन का काम कर रहा है। कैसे, क्योंकि हमारे पास क्या, हाउस किससे बना हुआ, हाउस स्टोन से बना हुआ है। मतलब हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन में कि कोई भी चीज़ जो जिससे बनी होती है उसको हम मटेरियल नाउन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हाउस किससे बना हुआ, स्टोन से बना हुआ है।
ठीक है, हाउस स्टोन से बना हो, लेकिन स्टोन यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए हाउस के लिए तो मटेरियल ही हो गया ना, ये हाउस के लिए मटेरियल है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये सिंगुलर में आएगा। लेकिन अगर कई केस ऐसे भी होंगे जहाँ पे स्टोन का स्टोन्स प्लूरल बनेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, स्टोन का स्टोन्स प्लूरल बनता है, वो अपने सेंटेंस में निकालना पड़ेगा कि वहाँ पे वो मटेरियल नाउन का काम कर रहा है या फिर दूसरी नाउन का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे ये जो स्टोन्स है, मतलब यहाँ पे जो स्टोन है, ये आपके पास मटेरियल नाउन का काम कर रहा है, और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर आते हैं। सो दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स नहीं आएगा, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन आएगा। ठीक है, तो ये जो पीछे हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है उसके ऊपर बेस कुछ एरर है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं। अभी हमने नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल केस पढ़ा कि हम एस लगाने से क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। बट हमारे पास क्या कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनके पीछे एस लगाने से उसका प्लूरल नहीं बनता, इवन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या, फर्स्ट हम लेते हैं एयर। एयर का मतलब तो होता है हवा, वायु बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे एस लगाएंगे तो वो बन जाएगा एयर्स। एयर्स का मतलब हो जाएगा दिखावा। नेक्स्ट आपके पास रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना, और रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, ये इनकम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। ठीक है, फोर्स का मतलब होता है बल, फोर्सेस का मतलब पुलिस से होता है। आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, और लेकिन एस लग गया पीछे तो इसका प्लूरल नहीं बना, ये इसका मतलब हो गया जंजीरें। सैंड का मतलब होता है रेत, और सैंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, और वाटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में तालाब वगैरह, पॉन्ड, लेक कुछ भी आ सकता है। गुड, गुड का होता है एडजेक्टिव, जैसे कहते हैं ना ही इज़ गुड, लेकिन अगर गुड्स आ जाए तो इसका प्लूरल नहीं है, इसका मतलब होता है कि खरीदने और बेचने का सामान होता है गुड्स मतलब। ठीक है, अब इसमें एक और भी होता है, गुड्स तो क्या खरीदने और बेचने का सामान, एक होता है बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स भी सामान होता है, लेकिन वो पर्सनल सामान होता है, ठीक है, जो हमने खुद से डील करता है। तो गुड्स का मतलब भी सामान होता है, बिलोंगिंग्स का मतलब भी सामान होता है, लेकिन बिलोंगिंग्स क्या होगा, खुद से डील करेगा, खुद का सामान, और गुड्स क्या होगा, खरीदने और बेचने का सामान होगा। एंड फ्रूट, फ्रूट का मतलब आपको पता है फल होता है। फ्रूट्स का मतलब भी परिणाम होता है, जैसे कर्म फल, या फिर बोलते हैं कोई आपने कर्म किया है, मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ये वो वाला फ्रूट्स होता है, रिजल्ट इसका मतलब। मैनर, मैनर का मतलब होता है मेथड, मतलब किस मैनर में आप करोगे, क्या मेथड है आपका, क्या मैनर है। लेकिन मैनर्स, मैनर्स होता है एटिकेट, जैसे कहते हैं ना इसके अंदर तो मैनर्स ही नहीं है, तो मैनर्स का मतलब होता है एटिकेट्स, मतलब शिष्टाचार जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो डैमेज, डैमेज का मतलब होता है नुकसान, लेकिन पीछे एस लगने से इसका प्लूरल नहीं बना, इसका मतलब हो गया कंपनसेशन। जैसे कोई नुकसान करता है, कोई उसका कंपनसेशन करता है, तो कंपनसेशन का मतलब होता है डैमेजेस। ठीक है, ग्लास का मतलब क्या हो गया, ग्लास तो एक मटेरियल नाउन हो गया। ग्लास का मतलब मटेरियल नाउन, जो कि एक होता है, एक मतलब ग्लास जो होता है कांच, ग्लासेस आपको पता है चश्मे को बोलते हैं। पेन का मतलब होता है दर्द, एक फीलिंग होती है, और पेन्स का मतलब होता है केयर करना। ठीक है, नंबर मतलब नंबर का मतलब होता है संख्या, और नंबर्स लगा दिया तो बन गया ये मात्राएं। वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड्स लगा दिया तो ये बन गया जंगल। ठीक है, असेट, असेट का मतलब होता है क्वालिटी, असेट मतलब क्वालिटी, और असेट्स लगा देंगे तो असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास होता है मैनर। मैनर वैसे हम पहले यहाँ भी आ चुका है एक बारी। नेक्स्ट आपके पास है स्टडी, और यहाँ पे इसका एस वाई को काट के IES लगाया, बेसिकली इसका प्लूरल नहीं बना। स्टडी का मतलब होता है कोई भी रिसर्च करना, जैसे कहते हैं ना कि हाँ स्टडी चल रही है हमारी इसके ऊपर, ये वैक्सीन आने वाली है, इस पर स्टडी चल रही है, इस पर रिसर्च चल रही है। स्टडी का मतलब रिसर्च करना, और स्टडीज़ का मतलब होता है सिलेबस, जैसे कहते हैं कि फोकस ऑन योर स्टडीज़ आएगा। जैसे हम कोई भी हम पढ़ रहे हैं, अब आपका जैसे इंग्लिश ग्रामर का कोई भी सिलेबस होगा, ठीक है, तो हम उसको हम स्टडीज़ बोलेंगे। ठीक है, फोकस ऑन योर स्टडीज़, नॉट ऑन स्टडी। स्टडी होगा मतलब रिसर्च से डील करेगा कुछ भी। ठीक है, और आर्म का मतलब बाजू होता है, लेकिन आर्म्स का मतलब क्या होता है, वेपन। ठीक है, और रिच, रिच एक एडजेक्टिव है, जैसे गुड एक एडजेक्टिव है और रिच भी एक एडजेक्टिव है। रिच का मतलब अमीर, और रिचेस का मतलब क्या हो जाएगा, अमीरी। नेक्स्ट आपके पास कलर, कलर का मतलब रंग, बट कलर्स आ जाएगा पीछे एस लगे, वो उसका प्लूरल नहीं बना। कलर्स का मतलब होता है तिरंगा, मतलब जो झंडा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, गोल्ड का मतलब गोल्ड तो एक मटेरियल नाउन हो गया सोना, लेकिन गोल्ड्स बन गया तो वो क्या हो जाएगा, सोने के सिक्के हो जाएगा। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट हमने पहले ही पढ़ा था बेसिक की क्लास में कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, जो हमारे पास 26 लेटर्स बोलो या फिर अल्फ़ाबेट बोलो, बट पीछे एस लगाने से वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर अल्फ़ाबेट्स सीख रहे हैं इसका मतलब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। अब आपके पास पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, एंड पीपल्स का मतलब हो जाता है डिफरेंट रेस। ठीक है, डिफरेंट रेस के जो लोग होते हैं, डिफरेंट जाति के लोग होते हैं। वर्क का मतलब होता है काम, और वर्क्स का मतलब होता है साहित्य, मतलब लिटरेचर से डील करता है। वर्क मतलब सिंपल काम, वर्क्स मतलब लिटरेचर। अब नेक्स्ट होता है कंटेंट।
अब इसके पीछे एस लगाने से क्या हो जाए, कंटेंट्स। कंटेंट का मतलब होता है थीम, ठीक है। जैसे कोई एक मूवी है, मूवी का कंटेंट मतलब मूवी का थीम क्या है, और कंटेंट्स एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट। जैसे हम कोई भी कोई फाइल बनाते हैं, हम इंडेक्स लिखते हैं, या फिर कोई भी हमारे पास बुक होती है, उसके चैप्टर होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कंटेंट्स, ठीक है। कंटेंट्स मतलब कौन कौन से चैप्टर हैं या कौन कौन से ऑब्जेक्ट इंक्लूड है, उसका मतलब होता है कंटेंट्स। और कंटेंट क्या होगा, किसी सिंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और कंटेंट्स बहुत सारे को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब होगा इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, और क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स का मतलब होता है लिविंग प्लेस। जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको क्वार्टर्स मिले हुए हैं, ठीक है। और क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो अभी हमने कुछ नाउन्स पढ़े, मतलब जिसके पीछे एस लगाते हैं, देखने में तो लगता है उसका प्लूरल है, बट एक्चुअल में इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। अभी कुछ नाउन है जिसमें हम कंफ्यूजन होती है। देखो फर्स्ट आपके पास है मिडल एंड सेंटर। मिडल क्या होगा, हमेशा रेक्टेंगल शेप के बीच में होगा। सेंटर क्या होगा, सर्कल के बीच में होगा, ठीक है। जैसे कोई भी क्या होता है, कोई सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क के बीच में कोई जगह है, उसको हम बोलेंगे सेंटर। और कोई भी रोड है, रोड हमेशा रेक्टेंगल होते हैं, उसके बीच का कोई पॉइंट लेना हो तो हम बोलेंगे मिडल, ठीक है। सर्कल होगा तो सेंटर, और रेक्टेंगल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम मिडल बोलेंगे। नेक्स्ट होता है वेदर एंड क्लाइमेट। देखो वेदर का मतलब होता है टेम्परेरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, जलवायु। ये होता है एवरेज वेदर। इसमें क्या होता है, अब जैसे हम गूगल वगैरह पे हम क्या देखते हैं, वेदर फोरकास्ट देखते हैं ना, कि वेदर फोरकास्ट बताता है, उसमें क्लाइमेट फोरकास्ट तो नहीं लिखा होता ना। तो वेदर फोरकास्ट का मतलब होता है डे टू डे जो आपका टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब रेगुलर बेसिस पे जो होती हैं। और क्लाइमेट का होता है जलवायु, मतलब एवरेज वेदर। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ जम्मू में जाते हैं, जैसे लद्दाख में जाते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ठंडा है। साउथ में जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, गर्म है, ठीक है। वो तो हो गया क्लाइमेट। और लेकिन उसमें भी डेली के डेली क्या होगा, वेदर उसमें भी डे बाय डे चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेस एंड रूम। स्पेस क्या होता है, नेवर एब्सेंट, एंड रूम क्या होता है, एक खाली जगह जिसको आप भर सकते हो। और स्पेस क्या होता है, ऐसी जगह जो आपको खाली छोड़नी है, जिसको आप कभी नहीं भरना। अब जैसे क्या आता है, सपोज घर में कोई बेड पड़ा है एक रूम पे, ठीक है, लेकिन बेड के साथ कोई थोड़ी सी जगह तो छोड़नी पड़ती है ना, उठने के बाद जैसे आने जाने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ती है, या घर में जैसे एंट्रेंस करते हैं हम, तो क्या थोड़ी सी जगह हमें छोड़नी पड़ती है ना, बिल्कुल, कि जो ये जगह तो छोड़नी 3 फुट 4 फुट की जो जगह होती है वो तो छोड़नी ही छोड़नी है। तो वो तो हो जाएगा स्पेस, जिसको आपने कभी नहीं भरना, जो दैट विल बी नेवर एब्सेंट, जो कभी भी एब्सेंट नहीं होगा। और रूम क्या होगा, मान लो आपने घर की एंट्रेंस कर रहे हो, ठीक है, 3 फुट की जगह आपको छोड़नी है, लेकिन उसके बाद जो जगह है उसको आप भर सकते हो ना, तो वो तो हो जाएगा रूम, मतलब अनऑक्यूपाइड स्पेस जिसको आप भर सकते हो। ऐसे रूम में भी क्या होता है, बेड पड़ा, थोड़ी सी जगह आपको छोड़नी है, वो तो हो जाएगा स्पेस। लेकिन जो आसपास की जगह और फालतू दिखती है तो आपको क्या कर सकते हो, उसको भर सकते हो, तो उस जगह को बोलेंगे हम रूम, ठीक है। और हैबिट एंड कस्टम में क्या हो जाएगा, हैबिट तो होते हैं इंडिविजुअल की आदत, मतलब हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग हैबिट होते हैं, कोई जल्दी से होता है, कोई लेट से होता है, ये हैबिट होती है, इंडिविजुअल बिहेवियर। कस्टम क्या होता है, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। और रीति रिवाज क्या होता है, सोसाइटी फॉलो करते, जो पर्टिकुलर सोसाइटी से डील करेगा, जो पर्टिकुलर सोसाइटी की जो हैबिट्स होंगी उसको बोलेंगे हम कस्टम, और जो इंडिविजुअल की होगी उसको हम बोलेंगे हैबिट, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा रीजन एंड कॉज, दोनों का मतलब कारण होता है। अब कॉज कब आएगा, कॉज आएगा जब कोई नेचुरल कुछ डिजास्टर वगैरह जैसे कुछ होता है ना, मतलब कुछ भी नेचुरली जो कुछ हो रहा हो, जो अपने आप हो रहा हो, उसको बोलेंगे कॉज, ठीक है। और जो किसी पर्सन ने जानबूझ के पूछा हो, तो जानबूझ के कोई गलती की, हम उससे पूछते हैं यस इसका क्या कारण था, आपने क्यों किया, तो उसमें उसका रीजन पूछा जाता है, उसका कॉज नहीं पूछा जाता, ठीक है। जैसे मान लो कोई अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक का कॉज पूछा जाएगा, अर्थक्वेक का रीजन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अर्थक्वेक क्या नेचुरली हो रहा, अपने आप हो रहा है, तो उसका कारण जानने के लिए हम कॉज लगाएंगे। अब किसी पर्सन ने कोई गलती कर दी, किसी ने मान लो कोई बच्चा है उसने गिलास गिर दिया, तो हम उससे पूछेंगे यस व्हाई यू डू दिस, इसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो उसमें पूछा जाएगा रीज़न, जो जानबूझ के कोई गलती करेगा। लेकिन कॉज क्या होगा, जो अपने आप हो रहा है, नेचुरली हो रहा हो, उसमें कॉज पूछा जाता है। एनवी होता है और जेलसी होता है। एनवी क्या होता है, दूसरों की चीज़ को देख के जलन होती है, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ हमारे पास भी आ जाए, तो वो होता है एनवी। और जेलसी क्या होती है, अपनी चीज़ है, अब जलन मतलब हमें अपनी चीज़ को जाने का डर रहता है कि हमारी चीज़ यहाँ ना चली जाए, हमारी चीज़ ये ना ले ले, दूसरा पर्सन हमारी चीज़ ना ले ले, उसको बोलते हैं जेलसी, ठीक है। अपनी चीज़ जेलसी मतलब अपनी चीज़ के जाने का डर, एनवी मतलब आने की हम सोचते हैं, मतलब दूसरों की चीज़ हमारे पास आए, एनवी। तो वो दोनों इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है टैलेंट एंड स्किल। टैलेंट होता है जन्मजात, ठीक है। अब जैसे कईयों की आवाज़ अच्छी होती है, कईयों में क्या होता है सिंगिंग टैलेंट होता है, कईयों में शेर व शायरी का होता है। तो जो बचपन से कईयों में कुछ होती है, अपनी जो स्किल होती है, मतलब कईयों में जो बचपन से ही होता है, उसको बोलेंगे टैलेंट।
और स्किल क्या होगा, जिसको हम डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग से डेवलप करते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, उसमें हम टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम तो नहीं बोलते ना, टैलेंट शो बोलते हैं। टैलेंट शो में तो बच्चे अपना टैलेंट दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, स्किल में क्या होगा, स्किल क्या होती है, डेवलप की जाती है बाय ट्रेनिंग। अब नेक्स्ट एक वर्ड में कन्फ्यूजन होते हैं, दैट इज अ लेक्चरशिप, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं ना, प्रोफेशनली बोल देते हैं यस ही इज़ अ लेक्चरर, कि वो लेक्चरर है, ठीक है। और प्रोफेशन बोल देते हैं लेक्चरशिप। लेक्चरशिप एक्चुअली नहीं होता, लेक्चरशिप होता है, ठीक है। लेक्चरशिप कोई वर्ड नहीं होता, लेक्चरशिप इज द एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। अब इसके अलावा हम कुछ और वर्ड्स हैं वो भी स्टडी करते हैं। कुछ और नाउन है जो कि जिसमें कन्फ्यूज़न होती है, जैसे हम कई बार लिख देते हैं कज़न ब्रदर एंड कज़न सिस्टर, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर कुछ नहीं होता, कज़न ही होता है, डायरेक्ट हम कज़न ही बोलते हैं। कज़न क्या होता है, मतलब ब्रदर और सिस्टर दोनों के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट होता है, राइट। अब गुड नेम, जैसे कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ योर गुड नेम, तो गुड नेम नहीं बोलना, व्हाट इज़ योर नेम बोलना है, राइट। बिग ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब ही होता है कि भारी भूल, या तो बिग मिस्टेक लिखो या फिर लिखो ब्लंडर अकेला लिखो। बिग ब्लंडर क्या होगा, ये सुपर फ्लोज बोलते हैं। सुपर फ्लोज मतलब जैसे अब ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल, बिग का मतलब भी हो गया मतलब भारी भूल या बड़ी भूल। अब दोबारा बोल देंगे बड़ी बड़ी भूल, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, तो हम सिंपल लिखेंगे ब्लंडर लिखेंगे। ब्लंडर का मतलब ही बड़ी भूल होता है, और बिग लगाने से सुपर फ्लोज हो जाता है, मतलब एक ही वर्ड को दो बार क्या रिपीट करना, एक ही बार करना है, तो बिग ब्लंडर नहीं होता, ब्लंडर ही होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग वाइंड होता है, क्योंकि ब्रीज का मतलब ही क्या होता है, हल्की हल्की हवा, उसको बोलते हैं ब्रीज। ब्रीज का मतलब ही है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रीज लगा देंगे, मतलब बिल्कुल तेज हल्की हल्की हवा, ऐसा तो कुछ बनता नहीं ना, तो स्ट्रॉन्ग वाइंड आएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं आएगा। ब्रीज का मतलब ही लाइट, मतलब हल्की हल्की हवा होता है। बैड ड्रीम, बैड ड्रीम कुछ नहीं होता, बैड ड्रीम को नहीं बोलते, नाइटमेयर बोलते हैं। जैसे कोई रात को कोई बुरा सपना आता है तो उसको बोलते हैं इट वॉज अ नाइटमेयर, ठीक है। नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। अकॉर्डिंग टू मी इस तरह से बोल देते हैं, लेकिन हमने बोलना क्या है, इन माई ओपिनियन बोलना है। अब इसमें एरर आ जाते हैं फ्लोर में एंड ग्राउंड में, ठीक है। फ्लोर तो होता है फ्लैट सरफेस ऑफ ए रूम, जैसे कोई भी रूम है उसका जो फ्लैट सरफेस होगा उसको बोलेंगे फ्लोर। जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो वो क्या होता है बेसिकली फ्लैट सरफेस ऑफ ए रूम होता है फ्लोर। ग्राउंड क्या होता है, सरफेस ऑफ अर्थ होता है, ठीक है। अर्थ के सरफेस को हम ग्राउंड बोलते हैं, लेकिन कोई रूम का जो सरफेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोर बोलेंगे। तो इसमें एरर आ जाती हैं, ठीक है। अब ये जो नाउन है जिसमें कन्फ्यूज़न थी, और जैसे कोई सिंगुलर जिसका कहीं और कौन सी नाउन थी जिसमें कुछ प्लूरल बन रहा था बट जिनका मीनिंग चेंज हो रहा था, इसके ऊपर बेस हम एरर अब पढ़ते हैं, जैसे जो एग्जाम में आती हैं उसको स्टडी करते हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, देयर वॉज सिटिंग ए काउ इन द सेंटर ऑफ द रोड। अब देखो रोड का कोई सेंटर होगा, सेंटर किसका होता है, सर्कल का। रोड क्या होगी, रेक्टेंगल होगी, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिडल। इन द सेंटर ऑफ द रोड नहीं आएगा, इन द मिडल ऑफ द रोड आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है देयर इज नो स्पेस फॉर एनीवन एल्स इन दिस कार। देखो अब कार में जो भी जगह होती है वो तो सारी ऑक्यूपाई करने के लिए होती है ना, उसमें ये तो नहीं है कि ये जगह खाली छोड़नी है। जैसे 4 सीट है, 4 सीटर गाड़ी है, या 5 सीटर 6 सीटर जितनी जो भी गाड़ी है उसमें क्या होगा, वो फिल करने के लिए ही है ना, मतलब उसमें किसी जगह को हम खाली तो छोड़ नहीं सकते। और स्पेस क्या होगा, ऐसी जगह जो हमेशा खाली रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रूम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्रेंच पीपल हैव गॉट अ हैबिट ऑफ ट्रीटिंग देयर गेस्ट विद वाइन। अब देखो हैबिट क्या होता है, सिंगल के लिए आता है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल मतलब एक फ्रेंच सोसाइटी की बात कर रहे हैं। सोसाइटी की हैबिट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कस्टम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हैबिट नहीं आएगा, यहाँ पे हम कस्टम्स यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होएगा व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब देखो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये तो अपने आप ही बढ़ रहा है। जो अपने आप कुछ हो रहा हो उसके लिए उसका कारण के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉज लिखते हैं, नॉट रीज़न। इसके लिए क्या आएगा, कॉज आएगा, ठीक है। व्हाट कुड बी द कॉज बिहाइंड द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा द ड्राइवर डेवलप अ लॉट ऑफ टैलेंट बाय प्रैक्टिसिंग ड्राइविंग इन द हिली एरिया। अब देखो ड्राइवर ने जो अपनी प्रैक्टिस करने के बाद क्या आती है, स्किल्स ही आती है ना, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद तो स्किल आते हैं, टैलेंट तो जन्मजात होता है। कोई ड्राइवर को जन्मजात थोड़ी ना ड्राइविंग का टैलेंट होगा, तो ये तो स्किल होगी, ठीक है। तो ड्राइवर डेवलप अ लॉट ऑफ स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग ड्राइविंग इन द हिली एरिया,
राइट। नेक्स्ट क्या है, व्हेन मिसेस गुप्ता सा हर हस्बैंड टॉकिंग टू अ वुमन, मतलब मिसेस गुप्ता ने अपने हस्बैंड को देखा कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, शी फेल्ट एनवी, तो उसको क्या होगा, मतलब अपने हस्बैंड को देखा, अपने हस्बैंड के जाने का डर है उसे, तो क्या लिखेंगे हम, इसमें एनवी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, जेलसी आएगा। ठीक है, अपनी चीज के जाने का डर होगा तो जेलसी, दूसरों की चीज के लिए हम जैसे दूसरों की चीज देखे कईयों को हो जाता है ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, तब वो होता है एनवी। ठीक है, व्हेन मिसेस गुप्ता सा हर हस्बैंड टॉकिंग टू अ वुमन शी फेल्ट jealousy, not envy. And the next seventh error is I went to temple with my cousin sisters. अभी हमने पढ़ा कि cousin brother या cousin sister नहीं होता, सिंपल हम क्या लिखते हैं, cousin लिखते हैं, तो sister यहाँ पर नहीं आएगा, I went to temple with my cousin आएगा। ठीक है, he takes pain over his work, मतलब अपने जब काम करता है उसमें क्या करता है, अपनी बिल्कुल केयर करके चलता है। ठीक है, तो पेन नहीं आएगा, पेन तो सिर दर्द ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पेन्स आएगा। ठीक है, When I entered the bedroom, जैसे मैंने बेडरूम में एंटर किया, I saw snake crawling on the ground, एक स्नेक क्या था, ग्राउंड पे क्रॉल कर रहा था, रेंग रहा था। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड नहीं आएगा, ग्राउंड क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये रूम की बात करते हैं ना, रूम का जो सरफेस होगा उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं, तो यहाँ पे ग्राउंड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोर आएगा। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, अब देखो स्ट्रॉन्ग ब्रीज कोई वर्ड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग विंड होता है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज को हटा के स्ट्रॉन्ग विंड लिखो, या फिर स्ट्रॉन्ग को हटा के ब्रीज लिख दो, सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, इट इज़ अ बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर कभी भी नहीं होता, ब्लंडर का मतलब ही भारी भूल होता है, तो बिग को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, सिर्फ ब्लंडर आएगा ओनली। राइट, नेक्स्ट आएगा आपके पास, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू टू क्लास, हैव्स एंड हैव्स नॉट, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन दो कैटेगरीज में है, एक तो जो अमीर है, दूसरा गरीब है। ठीक है, मतलब जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं है। तो हैव्स ये पूरा एक वर्ड होता है, जैसे बैग एंड बैगेज एक कंप्लीट वर्ड होता है ना, बैग एंड बैगेज, वैसे आपके पास क्या था, हैव्स एंड हैव्स नॉट नहीं होता, इसको हम लिखते हैं हैव नॉट्स लिखते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बैग एंड बैगेज कंप्लीट होता है, वैसे हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। नेक्स्ट आएगा, कार इज इन रॉन्ग गियर्स, कार इज इन रॉन्ग गियर्स नहीं आएगा, कार इज इन रॉन्ग गियर आएगा, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही गियर लेते हैं ना, गाड़ी में एक टाइम पे एक ही गियर होएगा, तो गियर्स ऑफ प्लूरल को शो करता है। ठीक है, तो कार इज इन द रॉन्ग गियर्स नहीं होएगा, कार इज इन द रॉन्ग गियर आएगा। अब नेक्स्ट हम एरर पढ़ते हैं, अच्छा हमारे पास, इट कॉज मच डैमेजेस टू आवर कार, हु विल पे डैमेज टू हिम। देखो हमने पढ़ा था एक डैमेज होता है और एक डैमेजेस होता है। ठीक है, डैमेज का मतलब होता है नुकसान और डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन, हर जाना। ठीक है, मतलब भरपाई करना। इट कॉज मच डैमेजेस टू अवर कार, कार को क्या बहुत सारा कंपनसेशन दिया, नहीं, कार को बहुत सारा नुकसान दिया ना, इट कॉज मच डैमेजेस, तो कार को बहुत सारा नुकसान दिया तो डैमेजेस नहीं आएगा यहाँ पे तो डैमेज आएगा, क्योंकि कार को बहुत सारा नुकसान हुआ है। हु विल पे डैमेज टू हिम, उसको डैमेज कौन देगा, नो, हु विल पे डैमेजेस, उसकी भरपाई कौन पे करेगा, यही है ना, इस तरह से ही बनेगा ना। इट कॉज मच डैमेजेस तो नहीं आएगा, इट कॉज मच डैमेज टू आवर कार, मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ कार को, हु विल पे डैमेजेस टू हिम। ठीक है, इसका डैमेजेस कौन भरेगा। तो नेक्स्ट आपके पास, ही पैक्ड ऑल हिज गुड्स एंड लेफ्ट सिटी। देखो गुड्स क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, गुड्स होता है खरीदने या बेचने का सामान, तो उसने अपने खरीदने बेचने का सामान को पैक किया और सिटी छोड़ गया, नहीं, ही पैक्ड ऑल हिज बिलोंगिंग्स, गुड्स नहीं होगा, बिलोंगिंग्स, हिज है ना, मतलब उसका सामान होएगा ना, तो उससे जो डील करेगा भी बिलोंगिंग्स होगा। ठीक है, ही पैक्ड ऑल हिज बिलोंगिंग्स, उसने अपना सारा बिलोंगिंग्स को मतलब सामान को पैक किया और सिटी को छोड़ दिया। नेक्स्ट होगा, वी फाउंड द कंटेंट्स ऑफ द मूवी इंटरेस्टिंग। जैसे आता है किसी मूवी का ट्रेलर आता है, हम देख लेते हैं कि ट्रेलर से पता लग जाता है कि उसका हाँ मूवी कैसी होगी, तो वैसे है, वी फाउंड द कंटेंट्स। कंटेंट्स तो क्या होता है, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट से क्या पता चलेगा, यहाँ पे आएगा कंटेंट, वी फाइंड द कंटेंट ऑफ द मूवी, मतलब मूवी का जो कंटेंट था, जो उसका थीम था, उसका जो टाइटल था, उसको देख के पता चला कि हाँ मूवी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसके किसी भी थीम को देख के पता चल जाता है ना, जैसे मूवी का ट्रेलर आता है उससे पता चल जाता है मूवी कैसी है, तो यहाँ पे कंटेंट्स नहीं आएगा, यहाँ पे कंटेंट आएगा। कंटेंट का मतलब होता है थीम, उसका थीम देख के पता चल गया कि मूवी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है, वी फाइंड सम कंटेंट ऑफ मूवी ऑब्जेक्शनेबल। अब देखो मूवी देखेंगे तभी पता चलेगा ना उसका कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक
ठीक है ना। तो मतलब उसके पूरी मूवी देखेंगे, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, तभी देखें, मतलब पता चलेगा कि ऑब्जेक्शनेबल है। तो कंटेंट तो नहीं हो सकता, कंटेंट्स हो सकता है। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कंटेंट नहीं आएगा, यहाँ पे कंटेंट्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देख लेना कि गुड्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है, बिलोंगिंग्स कहाँ यूज़ होता है, डैमेज और डैमेजेस कहाँ पे यूज़ होता है, कंटेंट एंड कंटेंट्स कहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास है द एंग्री मॉब। देखो मॉब का मतलब ही क्या होता है, भीड़, मतलब गुस्से वाली भीड़ को ही बोलते हैं मॉब। अब एंग्री लगाने से क्या हो जाएगा, सुपरफ्लोज हो जाएगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर नहीं होता, ब्लंडर होता है। एंग्री मॉब नहीं लिखेंगे, या तो हम एंग्री पीपल लिखेंगे या फिर हम एंग्री को हटा के सिंपल मॉब लिख देंगे। ठीक है, ऐसा दोबारा लिखेंगे तो ये सुपरफ्लोज हो जाता है। सुपरफ्लोज हमेशा गलत होते हैं इसमें। नेक्स्ट आएगा कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। देखो कमेटी अपने फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकी, ये भी अब सुपरफ्लोज है। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है, फाइनल डिसीजन। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, फाइनल डिसीजन। या तो हम फाइनल डिसीजन लिखें या फिर फाइनल को हटा के सिंपल कंक्लूजन लिख दें। राइट, द कमेटी कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन, वही कंक्लूजन पे नहीं आ सकी, मतलब एक फाइनल डिसीजन पर नहीं आ सकी। या ऐसे लिखते हैं, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेस। अब देखो प्रिंसिपल्स नहीं होता, जो अपने सिद्धांत होते हैं उसको हम प्रिंसिपल्स नहीं बोलते, उसको प्रिंसिपल्स इस तरह से लिखते हैं, प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसको इस तरह से हम लिखेंगे। तो अब जितने भी हमने टॉपिक किए हैं टाइप्स ऑफ नाउन, और जो कुछ नाउन में जिसमें कन्फ्यूज़न होती है, कुछ का सिंगुलर प्लूरल में जो होती है, वो हमने उसके ऊपर जो भी एरर बनते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।